नमस्कार। आप सबका मेरी इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, जिसे इंग्लिश में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। यह टॉपिक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर गर्भिणी का रक्तचाप इस अवस्था में सामान्य से बहुत अधिक या उच्च हो जाता है तो इसका दुष्प्रभाव माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप से बहुत सी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और अंततः यह माँ और गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का भी कारण बन सकता है। गर्भावस्था के प्रारंभ से ही महिला के शरीर में कई हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर भी ऐसा ही कारक है जो गर्भावस्था के दौरान प्रभावित होता है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप यह दर्शाता है कि जब उसका हृदय धड़कता है तो रक्त धमनी की दीवारों पर कितनी तीव्रता से दबाव डालता है। शरीर के हर भाग में पहुंचने के लिए रक्त दबाव या प्रेशर की एक निश्चित मात्रा आवश्यक है, लेकिन बहुत अधिक रक्त दबाव या बीपी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। रक्तचाप को मरकरी मिलीमीटर, जिसे हम mmHg कहते हैं, से नापा जाता है। इस माप की दो संख्याएं होती हैं, शीर्ष जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं और निम्न जो डायस्टोलिक कहलाता है। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप के स्तर में होने वाला परिवर्तन गर्भवती महिला के शरीर में रक्त की मात्रा पर निर्भर करता है। गर्भावस्था में रक्त की मात्रा 30 से 40% तक बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था में जब 30 से 40% तक रक्त की मात्रा बढ़ती है तो हृदय पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है, क्योंकि हृदय को पूरे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में रक्त को पंप करना पड़ता है। हृदय की इस कार्यशैली की सहायता करने के लिए बायां वेंट्रिकल, जो अधिकांशतः पंपिंग करता है, अस्थायी रूप से मोटा और बड़ा हो जाता है। इसलिए गर्भिणी को इस अवस्था में अपने रक्तचाप के स्तर को ध्यान रखना आवश्यक होता है। उच्च रक्तचाप गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका नियंत्रण और चिकित्सीय देखभाल आवश्यक है। अब गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, रक्तचाप धमनियों, जिनको कि हम इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं, की दीवारों पर बहते समय रक्त द्वारा लगाए गए बल या प्रेशर को कहा जाता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन हृदय द्वारा रक्त को धमनी में पंप किए जाने वाले रक्त की प्रक्रिया को परिलक्षित करती है, जहां से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। आमतौर पर रक्त एक निश्चित गति से धमनी में बहता है, परंतु जब गर्भावस्था के दौरान स्त्री के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण यह सामान्य दर बाधित होती है, तो इससे रक्तचाप के स्तर में अधिकांशतः वृद्धि और कभी-कभी कमी भी हो जाती है।
जब रक्त सामान्य दर से अधिक तेजी से धमनी में बहता है तो यह उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। गर्भवती महिलाओं में हालांकि उच्च रक्तचाप एक सामान्य परिवर्तन है और लगभग 15 से 20% महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान क्योंकि रक्त की मात्रा 30 से 40% तक बढ़ जाती है, इसलिए हृदय को अधिक मात्रा में रक्त को पंप करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार अतिरिक्त कार्य करने के कारण हृदय पर अतिरिक्त भार पड़ता है। अगर गर्भिणी का रक्तचाप गर्भावस्था में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो चिंताजनक नहीं होता। सामान्य रूप से गर्भिणी का रक्तचाप 110/70 से 120/80 सामान्य माना जाता है। अगर रक्तचाप 140/90 या उससे अधिक होता है तो यह गर्भिणी का उच्च रक्तचाप माना जाता है। परंतु अगर उसका रक्तचाप 160/110 हो जाए तो उसे गंभीर मानते हैं। हालांकि उच्च रक्तचाप वाली महिलाएं सामान्य भी हो सकती हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उच्च रक्तचाप होना शिशु और माँ दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। उनके लिए खतरा और जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप कई प्रकार का हो सकता है। पहला है दीर्घावधि उच्च रक्तचाप, जिसे क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरे प्रकार का उच्च रक्तचाप जिससे गर्भिणी ग्रसित हो सकती है वह है गर्भावधि उच्च रक्तचाप, जिसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। तीसरा है दीर्घावधि रक्तचाप के साथ प्री एक्लेम्पसिया, जिसे क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। चौथे प्रकार का है प्री एक्लेम्पसिया और पांचवा है एक्लेम्पसिया। तो गर्भावस्था में रक्तचाप कई प्रकार के हो सकते हैं या गर्भिणी इनमें से किसी भी प्रकार के उच्च रक्तचाप से प्रभावित हो सकती है। दीर्घावधि उच्च रक्तचाप वह है जो महिला को गर्भधारण से पहले ही होता है। सामान्यतः कई महिलाएं गर्भावस्था में पहले से ही उच्च रक्तचाप से ग्रसित होती हैं। इसलिए यदि गर्भावस्था के पहले 20 हफ्तों में उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है तो उसे पहले से मौजूद उच्च रक्तचाप की समस्या माना जाता है। यह दीर्घावधि उच्च रक्तचाप कहलाता है और यह क्रोनिक हाइपरटेंशन है, जिसमें डॉक्टर प्रारंभ से ही उसे रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। दूसरे प्रकार का रक्तचाप है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या गर्भावधि उच्च रक्तचाप। यह सामान्यतः गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के आसपास शुरू होता है। यह रक्तचाप गर्भावस्था में एक सामान्य उच्च रक्तचाप का प्रकार है जो प्रसव के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाता है। तीसरा है
दीर्घावधि रक्तचाप के साथ प्री एक्लेम्पसिया, जिसे क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पसिया भी कहते हैं। सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पसिया वह प्री एक्लेम्पसिया है जो तब विकसित होता है जब गर्भवती महिला को पहले से ही उच्च रक्तचाप की समस्या हो। गंभीर क्रोनिक उच्च रक्तचाप या पहले से गुर्दे और हृदय रोग से पीड़ित महिलाओं में इसका खतरा बढ़ जाता है। दीर्घावधि उच्च रक्तचाप से प्रभावित महिलाओं में 25% से अधिक को इस प्रकार का रक्तचाप हो जाता है। ऐसे में लिवर में असामान्य एंजाइम्स देखे जाते हैं और प्रोटीन यूरिया बढ़ जाता है या मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन अधिक होने लगता है। चौथे प्रकार का है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया गर्भावस्था के 16वें सप्ताह यानी चौथे माह से शुरू हो सकता है। इसमें उच्च रक्तचाप 140/90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा होता है। गर्भवती माँ को शारीरिक सूजन हो जाती है और मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन भी होता है। प्री एक्लेम्पसिया अधिकांशतः उन महिलाओं में होता है जिनका प्रथम गर्भ हो या गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हों या स्त्री को मोटापा अधिक हो या उसकी उम्र 35 या 40 वर्ष से अधिक हो। अगर स्त्री शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान और चिंतित है तो भी उसे प्री एक्लेम्पसिया होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर गर्भावस्था में स्त्री की उचित देखभाल नहीं की जाए तो भी उसे प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला उच्च रक्तचाप जो गर्भिणी में देखने को मिलता है वो है एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया की तीव्र एवं बिगड़ी हुई स्थिति होती है जिसमें विशिष्ट रूप से पेशीय ऐंठन एवं मूर्छा होती है। कभी कभी गर्भवती माँ एवं गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का भी कारण बन जाती है। एक्लेम्पसिया की स्थिति में रक्तचाप 160/100 मिलीमीटर मर्करी से बढ़कर 200/100 मिलीमीटर मर्करी तक हो जाता है। इतना उच्च रक्तचाप होने से महिला को चक्कर आते हैं और वह बेहोश भी हो सकती है। शरीर की सभी ऐच्छिक पेशियों में ऐंठन हो जाती है और वह बेचैन हो जाती है। एक्लेम्पसिया की स्थिति में रोगी को प्रोटीन यूरिया हो जाता है और मूत्र में अधिक मात्रा में प्रोटीन का निष्कासन होने लगता है। ऐसी स्थिति में तीव्र ज्वर भी हो जाता है और उसकी नाड़ी गति बढ़कर 120 प्रति मिनट तक की भी हो जाती है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है प्रथम गर्भधारण। कई बार महिला जब पहली बार गर्भ धारण करती है तो उसे उच्च रक्तचाप हो जाता है। दूसरा कारण है असक्रिय जीवन शैली। बहुत सी महिलाएं गर्भाधान के उपरांत बेड रेस्ट करती हैं या वह कोई भी कार्य करने से या सक्रिय जीवन जीना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। अधिक मोटापा या वज़न भी महिला को
उच्च रक्तचाप के लिए अधिक प्रेरित करता है। चौथा है धूम्रपान। जो महिलाएं या गर्भिणी महिलाएं धूम्रपान करती हैं उनमें उच्च रक्तचाप और उससे होने वाली जटिलताएं अधिक होती हैं। शराब का सेवन भी उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। इसलिए गर्भिणी को गर्भावस्था के समय धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। किशोरी गर्भावस्था या अधेड़ गर्भावस्था में भी उच्च रक्तचाप की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत कम उम्र में यानी किशोरावस्था में या बहुत अधिक उम्र सामान्यतः 40 वर्ष से अधिक उम्र में अगर महिला गर्भधारण करती है तो उसको उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भ में अगर एक से अधिक शिशु हैं तो भी महिला को उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। अगर पारिवारिक इतिहास उच्च रक्तचाप का है तो भी महिला को उच्च रक्तचाप हो जाता है, क्योंकि रक्तचाप जो है वो हेरिडिटरी भी होता है। कई महिलाएं IVF तकनीक से गर्भाधान करती हैं, उनमें रक्तचाप की संभावना अधिक रहती है। गर्भिणी में अगर गर्भाधान से पहले ही उच्च रक्तचाप है तो वह गर्भावस्था में और अधिक बढ़कर तीव्रता ले लेता है और उसे उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है। महिला का अत्यधिक चिंता या तनाव भी उसकी उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लक्षण या संकेत। ब्लड प्रेशर रीडिंग के अलावा निम्नलिखित लक्षणों से उच्च रक्तचाप का पता लगाया जा सकता है। सामान्यतः महिला जब अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो वह उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, और अगर उस समय उच्च रक्तचाप की रीडिंग आती है तो यह सबसे मुख्य संकेत है कि उसे उच्च रक्तचाप है। इसके अतिरिक्त हाथों पैरों में सूजन आना, जिसको कि हम ओडीमा कहते हैं, तेज सिर दर्द जो समय के साथ और बढ़ जाता है, अथवा लगातार सिर दर्द होना जो समय के साथ कम नहीं होता। नाक से खून बहना, कई बार गर्भिणी के नाक से अचानक खून बहने लगता है जो कि उच्च रक्तचाप का एक संकेत है। दृष्टि में उसके परिवर्तन आ जाता है। अचानक गर्भिणी के आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या उसे धुंधला दिखाई देता है, या दोहरा दिखने लगता है, या धब्बे दिखते हैं, या अस्थायी तौर पर उसे दृष्टि लोप हो जाता है। यह संकेत है कि उसका रक्तचाप बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त उल्टी और जी मिचलाना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, मूत्र उत्पादन में कमी, अर्थात गर्भिणी का मूत्र बहुत कम मात्रा में बनता है। उसे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या मरोड़ उठती है। बिना कारण या अचानक ही उसका वज़न बढ़ जाता है। अगर गर्भिणी का वज़न
एक दिन में 900 ग्राम या उससे अधिक बढ़ जाए तो इसे उच्च रक्तचाप का एक गंभीर लक्षण मानते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप होने से महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों को बहुत सी समस्याएं, जटिलताएं और कठिनाइयां हो सकती हैं। सबसे पहली जो मुश्किल आ सकती है या कठिनाई आ सकती है वो है प्लेसेंटल एब्रप्शन। इस स्थिति में गर्भनाल समय से पहले गर्भाशय से अलग हो जाती है। इससे भारी रक्तस्राव होता है जो माँ और शिशु दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरा खतरा है गर्भनाल में रक्त पूर्ति बाधित होना। सामान्यतः अत्यधिक रक्तचाप गर्भनाल में रक्त पूर्ति को बाधित कर सकता है। परिणाम स्वरूप बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इससे भ्रूण का विकास धीमा अथवा अवरुद्ध हो जाता है। यह समय पूर्व प्रसव अथवा जन्म के समय अल्प वजन का भी कारण बन सकता है, जहां गर्भावस्था के 37वें सप्ताह में भी प्रसव हो सकता है। कुछ गंभीर मामलों में इसके परिणाम स्वरूप मृत शिशु भी पैदा हो सकता है। अगला नुकसान या जटिलता है अंगों को क्षति। उच्च रक्तचाप को अगर महिला अनदेखा या नज़रअंदाज करे तो यह उसके मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, लिवर और हृदय जैसे अंगों को प्रभावित कर सकता है। अगर महिला प्री एक्लेम्प्सिया से ग्रसित हो जाती है तो भविष्य में यह उसके हृदय रोग होने का खतरा बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होने के कारण वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता तथा उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त गर्भस्थ शिशु जो है उसका समय पूर्व प्रसव हो जाता है। सामान्य प्रसव नहीं हो पाना भी उच्च रक्तचाप का एक जटिलता है। महिला को सिजेरियन या ऑपरेशन के द्वारा प्रसव करवाना पड़ता है। शिशु का वजन सामान्य से बहुत कम होता है जिसे लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं। ये बच्चे शारीरिक रूप से तो दुर्बल होते ही हैं, साथ ही जन्म उपरांत इन्हें संक्रमण का भी बहुत अधिक खतरा रहता है। कई बार प्री एक्लेम्प्सिया की स्थिति के कारण दृष्टि भी खो जाती है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप ना सिर्फ गर्भिणी के लिए बल्कि गर्भस्थ शिशु के लिए भी जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है और उनकी दोनों की जान को इससे खतरा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च रक्तचाप के कारण महिला की गर्भावस्था भी अत्यंत जटिल और कष्टदायक हो सकती है। अगर गर्भस्थ शिशु का ठीक से विकास नहीं होता या वह ठीक से विकसित नहीं हो पाता तो यह भी उच्च रक्तचाप की
एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। गर्भिणी को चिकित्सीय मार्गदर्शन में रक्तचाप नियंत्रण की दवाई लेनी चाहिए। गर्भिणी जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो वह उसका रक्तचाप चेक करता है या उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, और अगर उस समय उसका रक्तचाप उच्च है तो वह उसे गर्भावस्था के अनुरूप रक्तचाप को नियंत्रित करने की दवाइयाँ देता है। तो गर्भिणी को डॉक्टर की सलाह से ही रक्तचाप नियंत्रण की दवाइयाँ लेनी चाहिए। दूसरा, गर्भधारण से पूर्व उसे रक्तचाप का मूल्यांकन और नियंत्रण कर लेना चाहिए। कई बार गर्भिणी को गर्भावस्था से पहले ही उच्च रक्तचाप की स्थिति या प्रॉब्लम होती है। ऐसी स्थिति में उसे डॉक्टर से मूल्यांकन करवा के उसको नियंत्रण करने के उपरांत ही गर्भधारण करना चाहिए। आहार में नमक का सेवन कम करना चाहिए। दिन भर में उसे तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि रक्तचाप कम करने में तरल पदार्थ भी सहायता प्रदान करते हैं। जहाँ तक संभव हो उसे धूम्रपान और मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्भस्थ शिशु और उसके दोनों के लिए बहुत अधिक जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है और हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। उसे सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए, उसे शारीरिक रूप से एक्टिव रहना चाहिए, योग और व्यायाम करना चाहिए और टहलना चाहिए। व्यायाम करने वालों की तुलना में निष्क्रिय महिलाओं में उच्च रक्तचाप का खतरा अधिक होता है। इसलिए गर्भिणी को कम से कम 30 मिनट अवश्य व्यायाम करने का प्रयास करना चाहिए। व्यायाम करने से पहले उसे डॉक्टर से पूछना चाहिए कि कौन से व्यायाम उसके लिए सुरक्षित होंगे। इसके अतिरिक्त उसे अपने वज़न को भी नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त वज़न उच्च रक्तचाप में का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त उसे कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। कैफीन युक्त पदार्थों से मतलब है उसे चाय, कॉफ़ी आदि जो कैफीन के उच्च स्रोत हैं उनकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे तनाव और चिंता नहीं करनी चाहिए। तनाव और चिंता उसके रक्तचाप को बढ़ा सकता है। इसलिए गर्भवती को शांतचित्त रहना चाहिए और ध्यान और योग जैसी विश्राम तकनीकों का प्रयास करना चाहिए। उसको वज़न वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिसमें नमक की मात्रा संतुलित हो। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में होने वाले उच्च रक्तचाप, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इसमें मैंने आपको इसके कारण, जटिलताएं और किस तरह इसे नियंत्रित किया जाता है उसको आपको वर्णन किया है। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा और आपके कोर्स के लिए तथा आपके दैनिक जीवन में भी यह लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।